Good morning, dear students. Today we are going to start our second poem. Okay. Brahma. Okay. Before starting our poem, let me tell you something. What do you understand by this line? A man's helping hand is at the end of his own arm. एक आदमी का सहायक हाथ उसकी खुद की भुजा के नीचे वाला हाथ है। अर्थात हम कहीं पर भी हो, बाई चांस हम सोचते हैं कि हमारी वो मदद करेगा या हमारे मित्र मदद करेंगे या हमारे पास बहुत पैसा है उससे हम मदद खरीद लेंगे, बट ऐसा नहीं। सपोज आप कभी कहीं रिमोट जंगल में हो, फॉरेस्ट में आप अकेले जा रहे हो और अचानक आपके सामने शेर वगैरह आ जाए, आपके पास कुछ नहीं हथियार वगैरह, तब आपकी मदद कौन करेगा? आपका खुद का हाथ, आपके अंदर का जो घट कर सकती है वो मदद करेगी। आप किसी से उस समय आप सोचो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं फोन करूंगा, वहां पैसे काम नहीं आएंगे। अब मेरे मित्र बहुत सारे हैं, मैं सचिन को फोन कर लूंगा, वो आ जाएगा, तो वो जंगल में शेर आपको खा जाएगा, मित्र नहीं आ सकते। आपके फ्रेंड्स के अंदर टीच फॉर योर हेल्प, उस समय आपकी हेल्प कौन कर सकता है? आपका खुद का हाथ। अब आपको उस समय अपने हाथों से काम लेना है और अपनी मदद करनी है। तो इस पोएम में भी एक राइटर क्या कहता है, ये जो पोइट है, पोइट कहता है आई वॉज वंस इन सोरो, एक बार मैं कष्ट में होता हूं, दुख में होता हूं, इन ग्रीफ, ग्रीफ यानी कष्ट, और कष्ट में होने के कारण आई सॉट फॉर हेल्प, मैंने अपने मित्रों से मदद चाही, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या कहा कि तुम ऐसा कर ले, सलाह दी, लेकिन अपना मदद कोई नहीं, किसी ने नहीं की। आए सलाह दी तुम ऐसा कर लो, मदद किसी ने नहीं की। तब मुझे एहसास हुआ ये सारे लोग जो दुनिया वाले हैं ये कोई कष्ट में पड़े हुए लोग की मदद करने वाले नहीं है। तब मेरे अंदर स्वाभिमान जागा, कॉन्फिडेंस जागा, और मैंने क्या किया, खुद मेहनत करना शुरू किया, और मेहनत किया भगवान के ऊपर विश्वास रख करके, और मैं सफल हो गया। सफल होने के बाद में मैं इतना सफल हुआ कि मेरे पास सब कुछ हो गया। सक्सेसफुल लोग होते हैं तब क्या होते हैं, दूर के भी लोग कहते हैं वो भी, अब कोई भी अगर यहाँ पर हमारे फतेहगढ़ में भी अगर कोई एसडीएम आता है, अब हमारे कास्ट का हो, तो हम कहेंगे वो हमारी बुआ की ननद के बेटे का बेटा, ऐसा रिश्ता बना देंगे। ठीक है, रिश्ता नहीं होता तो भी बना देंगे। ठीक है, और अगर कोई गरीब हो और हमारा सगा भी हो तो हम क्या कहेंगे, इसको हम पहचानते भी नहीं है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। तो जब भी हम सक्सेस हैं तब दुनिया में हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, और जब हम ग्रीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, ठीक है, तब हमारे खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, या हमारे अपरिचित बन जाते हैं। ठीक है, अननोन हो जाते हैं, अननोन। इस पोएम में चार्ल्स मे के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई है पोएम में माय गुड राइट हैंड, यानी कि मेरा खुद का अच्छा हाथ
दाहिना हाथ, राइट हैंड। ये लिखी गई है चार्ल्स मे के द्वारा। इस पोइम में पोइट क्या कहता है? When I fell in grief, I fell in grief, जब मैं कष्ट में पड़ा, and begin to complain, complain यानी शिकायत करना। जब मैं कष्ट में पड़ा मैं शिकायत करने लगा, complain यानी शिकायत करने लगा, भगवान से शिकायत की, मित्रों से शिकायत की, मेरी सफल नहीं हुआ इसलिए। I look for friends, और मैंने अपने मित्र के लिए सहायता के लिए देखना शुरू किया, look for friends, but I sought him in vain, sought यानी पाना, I sought him in vain, sought यानी पाना, चाहना भी होता, सीख का sought है, सीख यानी चाहना या पाना, सीख की थर्ड फॉर्म है sought, पर मैंने उनको कहाँ पाया? I sought him in vain, vain का मीनिंग होता है व्यर्थ, यानी कि उनसे मेरे को कोई उम्मीद नहीं रही, व्यर्थ की मैंने आशा की उनसे। I hope for the vain, उनसे मेरे को कोई भी फायदा नहीं मिला। Companions, companions यानी मेरे सहयोगी, मेरे साथी। Companions वह साई, वह companions थे, वो क्या हुआ? साई यानी शर्मिंदा, यानी मेरी असफलता के ऊपर उनको शर्म आने लगी। वह मेरे पास आए लेकिन खुद शर्मिंदगी होकर के दूर रहेगी, तू असफल, पास नहीं है। एंड एक्विटेंस were called, एक्विटेंस यानी उनके तो मेरे जो परिचित थे, एक्विटेंस का मतलब होता है परिचित। परिचित या फिर जो हमारे परिवार वाले थे, एक्विटेंस were called, कॉल्ड यानी उनके द्वारा मुझे कुछ भी, उनके मन में ठंडाई थी, यानी कुछ भी मेरे को देने के लिए उनके मन में गर्मी नहीं थी, वह एकदम शांत होकर बैठे रहे, किसी तरह की मदद नहीं। They gave me the good counsel, counsel यानी सलाह देना, उन्होंने मुझे क्या दिया? सलाह तो दी। अच्छी सलाह दी, but dreaded their gold, dread यानी मना कर दिया, छिपा देना या मना कर देना। गोल्ड यानी अपना धन, सोना। मदद मैंने मांगी तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो साई यानी शर्मिंदगी हो गई। एक्विटेंस यानी जो मेरे परिचित या परिवार वाले थे वो कोल्ड हो गए, कोल्ड यानी एकदम उनका रुख था वो ठंडा हो गया। एक्विटेंस और कोल्ड। दे गिव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी, काउंसिल दी, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, ड्रीडेड यानी डर गए, मना कर दिया अपने धन देने से। वो ड्रीड का मतलब था डरना या मना करना, उन्होंने अपना धन देने से मना कर दिया। फिर मैंने मन में सोचा, आई एक्सक्लेम, एक्सक्लेम यानी मैंने खुद मन में घोषणा की, एक्सक्लेम। आत्मविश्वास के साथ में खुद घोषणा करना, उद्घोष किया। I exclaimed, let them go, उन्हें जाने दो। जो मदद नहीं कर रहे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कंपेनियंस और मेरे एक्विटेंस, let them go, उन्हें जाने दो। I have a friend at my side, I have, मेरे पास, मेरे साइड में मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है। कौन है? मेरा राइट हैंड। To lift me, to lift यानी उठाना, यानी कि हम जब गिर जाते तो हमारे उठाता कौन है? कोई पास नहीं होता तो हमारा हाथ ही हमारे को उठाता है। To lift me, to aid me, aid का मतलब उपचार करना। फर्स्ट एड करते हैं ना, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? प्राथमिक उपचार। तो एड का मतलब होता है उपचार करने के लिए। कुछ लग जाता है तो हमारा उपचार हम हाथ से करते हैं ना, ये मेरे को उठाने के लिए, मेरा उपचार करने के लिए। whatever betide, जो भी मेरे को घटित होता है, betide यानी घटना मेरे को घटती है, betide यानी कुछ भी घटना। घटना घटित होना, जब भी कोई भी मेरे को घटना घटित होती है तो मेरा कौन सहायता करता है? माई गुड राइट हैंड। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, और इस दुनिया को ट्रस्ट करना। ट्रस्ट यानी विश्वास।
ऑन द सैंड। सैंड यानी इस रेत के ऊपर महल बनाने के। रेत के ऊपर महल कितने दिन दिखता है? आंधी आएगी, पानी आएगा, रेत भाग के चले जाएगी और महल गिर जाएगा। तो बिल्ड ऑन सैंड, सैंड यानी रेत के ऊपर महल बनाने जैसा है इस दुनिया के लोगों से मदद मांगना। आई ट्रस्ट बट इन हेवन, अब मुझे आई विल ट्रस्ट, आई का मतलब क्या कर? आई विल, अब मुझे विश्वास किस पर करना चाहिए? हेवन यानी भगवान पर और मेरे गुड राइट हैंड पर। माई करेज रिवाइव्ड, करेज यानी मेरे अंदर का जो साहस था, शक्ति थी, वो रिवाइव्ड यानी पुनः आ गया, मैं रिचार्ज हो गया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, मेरे भाग्य की बदौलत, फॉर्च्यून यानी मेरे भाग्य, भाग्य के कारण मेरा पुनः रिचार्ज हो गया, मेरे अंदर ताकत आ गई भगवान की द्वारा। And my hand was as strong as my spirit was light, और मेरा हाथ था वो एकदम ताकतवर हो गया। यानी अंदर कॉन्फिडेंस आने से हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो ऑटोमेटिक हम कुछ करने के लिए हमारे अंदर ताकत आती है, और जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हाँ भाव ऐसे जाते हैं। तो क्या हुआ? एंड माई हैंड वाज स्ट्रांग, मजबूत हो गया। एंड माई स्पिरिट वाज लाइट, स्पिरिट यानी मेरी आत्मा को शांति मिली, कुछ हल्कापन जो मेरे अंदर बोझ था, टेंशन थी, डिस्ट्रेस था, वो हल्का हो गया, मेरी आत्मा शांत मतलब थोड़ी हल्की हो गई। आई रेज इट रेज मी फ्रॉम सोरो, सोरो यानी कष्ट, और इसके कारण वो उसमें रेज किया, रेज यानी उठाना, सोरो यानी दुख से, दुख से उन्होंने मेरे को उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन यानी दर्द, और उससे मेरे को दर्द भुगतने से बचाया। इट फेड मी, फीड यानी फूड से फीड बनता है, फीड यानी भोजन करना, इसकी सेकंड फॉर्म है फेड। इट फेड मी यानी इसने मेरे को भोजन कराया। इट क्लेड मी, क्लेड यानी क्लेडिंग, क्लेड यानी आवरण, आवरण का मतलब हमारे ऊपर किसका आवरण है? हमारे कपड़ों का। तो हमारे को कपड़े हमारे हाथ बनाता, कोई दूसरा, तो हम छोटे बच्चे थे तब तक हमारी मम्मी बनाती थी, अब हम कपड़े कौन बनाता? हमारे हाथ ही हमारे को कपड़े बनाता है। भोजन भी हम हाथ से करते हैं, कपड़े भी हम हाथ से पहनते हैं। यानी इट क्लेड मी, क्लेड यानी हमारे ऊपर जो कपड़ों का आवरण है वो हमारे को हाथ से, इट क्लेड मी अगेन एंड अगेन, बार बार। कौन करते? हमारे हाथ ही हमारे को मदद करते हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो दोस्त मेरे जा चुके थे, लीव का लेफ्ट है, लीव का सेकंड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। हाँ, जो मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा चुके थे, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, अब मैं सफल हो गया, मैं अच्छा इंजीनियर बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, आईपीएस बन गया। तो मेरे पास जब अपना खुद का रेपुटेशन हो गया तो सारे लोग, धन आ गया, दौलत आ गई, कार आ गया, बंगला आ गया, तो दोस्त होंगे ना दूर के, वो भी भाग भाग के आएंगे। वो हमारा मित्र है, मेरे साथ पढ़ता था, और जब हम कष्ट में थे तब वो दूर भाग गए थे, वो वापस आ रहे हैं। कम बैक एवरीवन, वो सारे दोस्त वापस आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, उस अंधेरे समय में जब मैं कष्ट में था उस समय एडवाइस करने वाले, जिन्होंने काउंसिल दिया था, वो सलाह देने वाले एडवाइजर अब वापस आ रहे हैं। लुक ब्राइट एट द सन, अब वो सूर्य की तरह चमकते हुए मुस्कुराते हुए मेरे पास आ रहे हैं, और देखो हमने तेरे को सलाह दी थी, अब तुम सफल हो गए, अब हमें तुम मदद कर रहे हैं। आई नीड नो मोर देन, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे आर अंडरस्टैंड, मैंने उनको जब ऐसा कह दिया दूर से ही बाय, तो वो खुद समझ गए भैया अब इसको हमारी जरूरत नहीं है। आई थैंक दी का मतलब उसे, ये प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, दी का मतलब मैंने उससे धन्यवाद दिया, किसको? भगवान को। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, और उस पर ही मैंने विश्वास किया है। मेरा गुड राइट हैंड और भगवान, हेवन का नाम आया, माई गुड राइट हैंड, मेरा खुद का अपना दाहिना गुड राइट हैंड, जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसकी सहायता से आज मैं सफल हो गया। अगर मैंने मित्रों पर विश्वास किया होता तो वो कुछ देते, फिर मेरे को बार बार ताने देते, देखो उस समय हमने तेरी मदद की थी, याद है, भूल गया। अब मेरे को कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना हाथ है, जिसकी मदद से आज मैं वापस सक्सेसफुल बन गया हूँ। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मैकी के द्वारा। माई गुड राइट हैंड, यानी कि मेरा खुद का दाहिना अच्छा हाथ जो मेरी सहायता करता है।